बरखा सिंह और आज आपको लेकर आई हूँ फुलहा गांव में, जहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ निहाल मिश्रा जी हैं और उनसे जानते हैं उन्होंने गांव को कितना निहाल किया है। निहाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। जी निहाल जी, ये बताइएगा दर्शकों पर तो अपना परिचय आप बताइएगा। मेरा नाम निहाल मिश्रा है, मैं फुलहा गांव का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। निहाल जी, आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं? अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन परसुइंग है वर्तमान में। और मतलब आप प्रधान के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी जी। गांव का काम देखते देखते मैं मतलब गांव के काम के साथ साथ मतलब स्टडी भी मेरा चल रहा है। हाँ। तो ये तो एक तरीके से आप जो जनता है, जो बच्चे युवा है, उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि एक प्रधान होकर भी वो अभी भी अपने शिक्षा को ग्रहण कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रधान के चक्कर में पढ़ाई को छोड़ दिया। तो शिक्षा का बहुत महत्व है। जी जी। तो आप जो आपके गांव में युवा है उनको भी क्या शिक्षा की तरफ ऐसे ही बताते रहते हैं कि थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि आजकल के बच्चे तो देखे जा रहे हैं नेतागिरी में लग जा रहे हैं। जी, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है आज के समय में। और मैं तो जब भी मतलब युवाओं से मिलता हूँ तो उनको मतलब दोनों ही काम के लिए, अच्छा, गांव के और क्षेत्र के विकास के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि दोनों आज के दौर में पढ़ाई से ही विकास है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब जैसे कि आज पिछले समय में आप देखें तो जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी लोग प्रतिनिधि चुन दे रहे थे, लेकिन वो उस तरीके से विकास नहीं कर पा रहे थे जो कि आज के पढ़े लिखे युवा जो या फिर जो पढ़े लिखे वरिष्ठ प्रतिनिधि भी हैं, चाहे गांव का हो चाहे देश विदेश का हो, वही विकास को अच्छे पैमाने पे ले जाके विकास कर रहे हैं। ये बात तो बहुत आपने सही बोली कि जो शिक्षित है वही देश का विकास कर सकते हैं, वो नेता हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो हम जानना चाहते हैं विकास के क्षेत्र में आपने क्या क्या कार्य किए हैं? विकास के क्षेत्र में बहुत से काम, मतलब जहाँ तक रोड का काम, नाली का काम, बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए थे जो पहले से जो प्रधान नहीं कर पा रहे थे लोग। मतलब वोट की राजनीति कहे या जो भी कुछ कहे, उसके चक्कर में नहीं कर पा रहे थे। उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया, उसको मैंने उन समस्याओं को दूर किया, करके दिखाया जनता को। जी, तो जनता को भी ये भी लगेगा कि हमारे प्रधान ने ये कार्य किए हैं। तो उन सब कार्यों में सबसे ज्यादा क्या कार्य रहा है? जैसे क्या टाइल्स वगैरह ज्यादा लगा स्कूलों में? स्कूल का भी काम हुआ है। स्कूल का तो पूरा जो नवीनीकरण रिनोवेशन, मतलब उसको पूरा हटा के नया स्कूल बना है, सामने यही बगल में स्कूल है। अच्छा, नया स्कूल बन गया। और जैसे पंचायत कार्यालय था वहाँ पे टाइल्स वगैरह का काम हुआ सब। गांव में रोड जो इंटरलॉकिंग वगैरह लग रहे हैं, आरसीसी है, बाहर से भी काम लेके करवाया आपने? जी, हमने नहीं किया, बाहर से लेके आए काम को। मतलब जिला पंचायत, आप ही के थ्रू, वो माध्यम आप ही थे। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, हर जगह से काम लेके आए गांव में। और आवास और शौचालय आए कि नहीं? शौचालय लगभग मान के चलिए कि 70% घरों को हमने मतलब शौचालय दे दिया। आवास भी दिया गया लोगों को जो पात्र थे। बहुत ज्यादा, मतलब हमको लगता है कि 4-6 आवास, मतलब ज्यादा आवास नहीं आ पाया। बीच में कहाँ आवास आ ही रहा था, अभी तो फिर से शुरू हुआ सर्वे आवास के लिए। और आपके गांव में समस्याएं क्या आ रही हैं? कोई ऐसी समस्या जिसपे सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है या आप शासन से कोई मदद चाह रहे हो? समस्याएं यही है कि जो ये जल निगम का कार्य हुआ है, जो इसमें कुछ कमियां पाई गई। पानी के लिए पाइप पे बिछी हैं। जल निगम के कार्य में कमियां बहुत ही पाई गई हैं। बहुत से शिकायत है जिसका हमने ऊपर तक मतलब अधिकारियों को इसकी जानकारी भी, सूचना भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत इस पे कार्रवाई नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। तो रास्ते क्या खराब कर दिए गए? रास्ते खराब कर दिए गए। जहाँ गड्ढा किया गया वो रास्ता तो खत्म हो ही गया। तो उसे सब उनमें ये भी है कि उसे सही करना था, तो क्या वो रास्ते उन्होंने सही नहीं किए? कहाँ सही किए, वही बगल में बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके वैसे ही छोड़ के चले गए। उसके लिए हमने अभी मीटिंग था बीच में 1-2 महीने पहले, वहाँ पे भी हमने ब्लॉक वगैरह में शिकायत की। हाँ सर, हर जगह जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनसे भी बातचीत हुई, मतलब ऊपर तक की, लेकिन अभी आपकी कोई आश्वासन मिला हो? आश्वासन भी मिला एक और, लेकिन सुनवाई मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। आश्वासन तो जहाँ जाएंगे हमारे पास ही कोई आएगा, हम आश्वासन दे देंगे काम के लिए कि नहीं हम कर देंगे। तो समस्या का समाधान करना ज्यादा जरूरी है। समाधान मस्ट है। समाधान नहीं है तो कोई मतलब कार्य नहीं। तो आपके विधायक का क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है? विधायक सांसद का सपोर्ट आपके गाँव को? विधायक का सपोर्ट तो मिला। अभी आप देखेंगे कि सामने एक सड़क बना हुआ है, आप आई होंगी तो अभी उनके द्वारा, मतलब गांव के लोगों द्वारा बोला गया था तो उन्होंने दिया। और हम जानना चाहते हैं कि अब प्रधानी तो बहुत पास है, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी की क्या, अभी तो जब परसिमन सीट जो आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि क्या। तैयारी तो हमारा जो काम है उसी के हिसाब से रहेगा। जनता काम देखेगी। काम देखेगी जनता। अभी आपके पास 1 साल और बचा हुआ, तो इस 1 साल में कोई कार्य करके दिखाना हो आपको जनता को? कार्य बहुत से पेंडिंग बचे हुए हैं, समय कम है हमारे पास। अच्छा, समय कम है, कार्य है अभी? कार्य बहुत है, समय कम है। जी।
तो और आपको क्योंकि क्या लगता छोटा गांव है इसलिए बजट भी कम है, उसी हिसाब से। बजट की कमी है। हाँ, गांव छोटा है तो बजट उसी हिसाब से है। हम्म। लेकिन काम जो पीछे के लोग रहे हम्म। उस ढंग से काम नहीं किए, इसलिए पूरा का पूरा काम पड़ा हुआ है। तो वो सारे आप ही करवा रहे हैं। अब प्रयास है, हम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, प्रयास है हमारा। प्रयास कर रहे हैं कि वो हो जाए। जैसे शमशान वगैरह की व्यवस्था गाँव में? शमशान तो नहीं, शमशान यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे गाँव में कोई सुविधा नहीं, गांव में नहीं। गंगा जी हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो गंगा के किनारे ही होता है। हाँ हाँ, तो अच्छा, तो वहीं पर जाते हैं तो वहीं सारे पे लोग। सब। जी। तो और हम जानना चाहते हैं कि अब चुनाव भी पास ही है, तो क्या जनता से कोई आप संदेश जनता को देना चाह रहे हैं? जनता को संदेश क्या, जनता एक अच्छा प्रतिनिधि चुने, यही संदेश है, और क्या। जी, और कुछ स्वच्छता रखे, पेड़ वगैरह लगाए। स्वच्छता के लिए तो केंद्र सरकार से लेके हर जगह बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। पेड़ भी लगाया जा रहा है। आप देखेंगे बरसात के समय में हर जगह पेड़ मिल रहे हैं, ग्राम पंचायत को भी मिल रहा है लगाने के लिए। अब उसको गाँव में भी आया था पेड़ वगैरह लगाने के लिए? हाँ, आया था, हर साल आता है, लगता है। अब जनता से यही अपील है कि प्रधान हर जगह नहीं पहुंच पाएगा उसको बचाने के लिए, प्रयास कर सकता है प्रधान, लेकिन अगर आपके दरवाजे के सामने है तो आप उसको बचाइए, और सड़क वगैरह जो भी है उसको आप साफ सफाई रखिए, यही बस है। सफाई कर्मी भी हमारे यहाँ हर जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर जनता गंदगी फैलाएगी तो कोई कितना साफ करेगा। मतलब खुद भी स्वयं भी स्वच्छता पे ध्यान रखना चाहिए। और क्या। जी बिल्कुल। निहाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। ठीक है।